Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. This is class of physics for second year. Students, since so far you have studied your chapter number 11, which is first chapter for second year. That was electrostatics. Students, electrostatics वाले चैप्टर में आप लोगों ने जो भी पढ़ा that was related to the charges at rest. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा, आप लोगों ने उसमें देखा कि दो चार्जेस जब रेस्ट के ऊपर थे उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या हो सकती है, वो आप लोगों ने कूलम्स लॉ से फाइंड आउट की थी. इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, गॉसेस लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़ा. एक जो सिंगल चार्ज है वो अपने इर्द गिर्द क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट कर देता है, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा. एंड एट द एंड ऑफ चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट द कैपेसिटर्स. Now students, we are moving towards the second chapter of the second year, which is current electricity. In this chapter students, you are going to study the charges in motion. In the very first chapter you have studied charges at complete rest, but now you are going to study the charges in motion. So let's start the lecture for today. So our topic of discussion is introduction to current electricity. Current electricity is the name of your chapter number 12, which you are going to start now. ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग सिंपली इस चैप्टर को, इस जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसको डिफाइन कर लेते हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये दोनों वर्ड्स लिटरेचर में यूज़ होते हैं. यू कैन डिफाइन सिंपली करंट इलेक्ट्रिसिटी एज ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ चार्जेस इन मोशन. इससे पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन किया था कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड behavior of charges at rest, but here you are going to define electrodynamics. From the word dynamics it is clear that something is in the motion. So electrodynamics can be defined as the branch of physics that simply, अगर आप simple words में कहें, that deals with the charges in motion. That is why I have underlined this much phrase, charges in motion. Okay. इस चैप्टर को स्टूडेंट्स स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़े से बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं चाहूँगा मैं आपको बता दूँ, ताकि हम लोग जैसे जैसे चैप्टर की डेप्थ में जाते हैं आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी हो. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स की डेफिनीशन के साथ. The conductors as we have defined already, you can say that वो तमाम के तमाम materials जो electricity को easily conduct कर सकते हो, that materials are called as the conductors. For example, copper है आपके पास जिससे आपकी wires बनी हुई होती हैं, aluminium, just like these materials are simply the conductors. So you can define conductors as materials which can easily conduct electricity are called as the conductors. और इसी के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में अगर आप लोग बात करो, you can say insulators, the materials which cannot conduct electricity just as conductors conduct. कि जिस तरह से कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ईजिली कर रहे होते हैं उस तरह से इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे होते. एंड फॉर एग्जांपल यू कैन से वुड, यू कैन से प्लास्टिक, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द इंसुलेटर्स. एंड सेमीकंडक्टर्स, दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू. ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर लाइक होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ इंसुलेटर्स लाइक होती हैं. फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो वेरी 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 लो टेम्परेचर के ऊपर इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करते हैं, और जैसे ही रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर आप हाई करते हो तो दे स्टार्ट बिहेविंग एज द कंडक्टर्स. लो टेम्परेचर के ऊपर, वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर इंसुलेटर्स के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, और हाई टेम्परेचर्स के ऊपर वो कंडक्टर्स के तौर पे बिहेव कर रहे हैं. सो फ्रॉम हियर वी कैन डिफाइन सेमी कंडक्टर्स एज मटेरियल्स whose properties are in between conductors and insulators. That materials are called as the semiconductors. And examples of such materials are the silicon and germanium. And you are going to study in detail about the semiconductors in probably your chapter number 17. Okay.
इसके अलावा आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे अपने मैट्रिक की क्लास में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को, कि जब कभी भी किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर रही होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, तो उन चार्जेस को एक अपोजिशन मिलती है बिकॉज ऑफ दैट वायर। उस अपोजिशन को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। इस रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में इसी चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। सो हम लोग बेसिक अपने करंट की डेफिनेशन से इसको स्टार्ट लेते हैं। सो current, as you have defined in your metric class, is a simple definition. You can define current as time rate of flow of charges through the cross sectional area of wire is called as the करंट। कोई भी आपके पास एक वायर है, उसके किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो कितने कूलम्स ऑफ चार्ज पर सेकंड फ्लो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द करंट। फॉर एग्जांपल, इफ़ दिस इज़ अ कंडक्टर, ये अगर कोई कंडक्टर का एक पीस है और इसमें से अगर सपोज दैट करंट फ्लो कर रहा है, सो आई विल डू व्हाट, मैं इसको किसी एक सेंट्रल पॉइंट से, एक सेंट्रल पोजीशन से कट कर देता हूँ, तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकंड में कितना कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, दिस is called as the current. So from the definition of the current, we can write a mathematical expression for the current indicated by symbol capital I. Sometimes आप लोग लिटरेचर में डिफरेंट बुक्स में देखोगे स्मॉल आई के साथ भी इंडिकेट कर दिया जाता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑथर की वो इसको किस तरह से, लेकिन आपकी जो बुक में है दैट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल आई। सो करंट इंडिकेटेड बाय कैपिटल आई सिंबल, दिस इज इक्वल टू द चार्ज Q flowing through cross sectional area of wire at any time t. So this is a mathematical expression for the current, and this form we will use in solving our numericals. Okay, here I have explained the concept of current by the help of figure. Suppose that कि ये आपके पास जो कोई भी ये जो मैंने बना दिया, दिस इज़ एक्चुअली ए पार्ट ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का एक छोटा सा ये पार्ट है। इस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड टूवर्ड्स द राइट साइड करंट फ्लो कर रहा है। एंड यू नो दैट करंट इज़ व्हाट इट इज़, जस्ट द मोशन ऑफ चार्जेस। सो these are the charges which are moving from left side towards the right side. अब आप क्या करते हो, आप सिंपली इसको किसी भी एक सेंट्रल पोजीशन से इस तरह से कट डाउन कर देते हो। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने नंबर ऑफ चार्जेस, कितना कूलम ऑफ चार्ज एक सेकेंड में पास कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, from its mathematical form I is equal to Q divided by T, we can derive the unit for the current. The unit for the charge Q is coulomb, the unit for time T is second. So current has a unit coulomb per second, which is given special name ampere denoted by capital A. Of course you cannot denote ampere by capital A because आप लोगों ने अपनी फर्स्ट ईयर में रूल पढ़ा है कि जब कभी भी कोई भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पे हो तो वो कंप्लीट लिखा जाएगा, तो स्मॉल लेटर से, स्मॉल अल्फ़ाबेट से आपने उसको लिखना है, और जब सिंबल लिखा जाएगा दैन इट विल डिनोट बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट। सो एम्पियर इज़ बेसिकली नेम ऑफ साइंटिस्ट, और उसी के उसका काम था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा, उस वजह से उसके ऑनर में जो करंट का यूनिट था दैट वाज गिवन द नेम एम्पियर। सो फ्रॉम हियर वी कैन, फ्रॉम दिस मच मैथमेटिकल फॉर्म वी कैन डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, कि किसी भी वायर में 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या हो, कब होगा। सो सपोज दैट, वंस अगेन सपोज दैट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का एक पार्ट है और इसमें करंट जो है वो फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन एज आई हैव मेंशन्ड ऑन द वाइट बोर्ड। okay, if the current is flowing then you know that current is simply the time rate of flow of the charges. तो अब अगर मैं इसको किसी भी एक सेंट्रल पार्ट से कट कर देता हूँ और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है इन 1 सेकेंड, देन आई विल से दैट इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ ऑफ द 1 एम्पियर. सो you can simply define definition of 1 ampere current is what it is, simply if 1 coulomb of charge, if 1 coulomb of charge passes through cross sectional area of wire in 1 second,
then current through wire is simply equal to 1 ampere. So 1 coulomb charge in 1 second. So in terms of mathematics, you can simply write 1 ampere of current. It is simply what? It is 1 coulomb of charge per 1 second. So this is simple definition of the 1 ampere of the current. But students, जो SI सिस्टम में आपको पता है करंट बेस फिजिकल क्वांटिटी है, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ में से एक बेस फिजिकल क्वांटिटी करंट है. जो SI सिस्टम में इसको 1 एम्पियर की डेफिनेशन की गई है, दैट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट. वो ये डेफिनेशन दी गई है कि अगर आपके पास इनफाइनाइट 2 वायर्स हों, उनमें करंट फ्लो कर रहा हो, तो वो वायर्स एक दूसरे के ऊपर अगर एक खास अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करें, तो तब हम लोग कहेंगे उन वायर्स में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर का कर रहा है. वो डेफिनेशन यहाँ पे मैंने अभी क्यों नहीं लिखी, बिकॉज दैट डेफिनेशन इज़ रिलेटेड टू द मैग्नेटिक इफेक्ट्स कॉज्ड बाय द करंट. And still you haven't studied the magnetic effects and the force due to the current flowing in the conductor. So inshallah in chapter number 13 and 14 we will study the concepts of magnetic field produced by current flowing in a conductor, and then हम लोग वापस उस definition के ऊपर जाएंगे और उस definition को भी हम लोग समझ लेंगे. Till that just 1 ampere की definition आप लोगों ने ये वाली अपने mind में रखनी है, that is if 1 coulomb of charge passes through cross-sectional area of wire in 1 second, then current through the wire is 1 ampere or is simply called as 1 ampere. Okay, here I have in ETI MCQs for you that the statement is the current produced by 10 power 10 electrons crossing given cross section in 1 second is dash. आपके पास 10 raised to power 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो कर रहे हैं इन 1 सेकेंड. आप लोगों ने सिंपली बता देना है करंट क्या होगा. स्टूडेंट्स कीप इट इन योर माइंड दैट यहाँ पे ये जो वैल्यू आप लोगों को गिवन है, दिस वैल्यू इज़ ऑफ द नंबर ऑफ चार्जेस. इट इज़ नॉट द चार्ज, इट इज़ सिंपली नंबर ऑफ द charges. You have to find the charge by this number of the charges. So how you will solve this? Simply students, you know that the number of charges that you are given are 10 raised to power 10, that is 10 raised to power 10 electrons. This is the number of charges you have given, and you know that relation I have told you in the first chapter, in the very first lecture, that अमाउंट ऑफ चार्ज Q आप स्मॉल q से इंडिकेट कर लें या कैपिटल Q से इंडिकेट कर लें. चूँकि मैंने यहाँ पे करंट को कैपिटल Q से इंडिकेट किया है, सो सेम रखने के लिए मैं सिंपली इसको कैपिटल Q से इंडिकेट कर देता हूँ. Q दैट इज़ इक्वल टू दी N इंटू E. हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब पढ़ा था उसमें हम लोगों ने ये मैथमेटिकल फॉर्म स्टडी की थी. Q इज़ इक्वल टू N इंटू E. ओके, नंबर ऑफ चार्जेस आई एम गिवन, इट इज़ 10 raised to power 10, and E is what? E is simply the charge on an electron which has a value 1.6 multiplied by 10 power minus 19 coulombs. So simply just insert the values in this much. You can write Q, this is equal to number of charges which is 10 power 10 multiplied by 1.6 multiplied by 10 power minus 19, 1.6 multiplied by 10 power minus 19 coulombs. ओके, सिंपली बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. माइनस 19 प्लस 10 सिंपली माइनस 9 के इक्वल हो जाएगा. यू कैन राइट Q, दिस इज इक्वल टू 1.6 multiply by 10 power minus 9 coulombs. So now you have found the charge crossing the cross-sectional area of wire. And what is the information about the time? The information about the time is 1 second. So now you are in position to calculate the current. You can simply calculate the current the way I. It is simply equals to Q divided by time t. Okay. Now charge you have calculated 1.6 10 power minus 19, so 1.6 multiplied by 10 power minus 19
coulombs divided by, now the time is 1 second, so you can write simply 1 second. So 1.6 multiplied by 10 power minus 19 divided by 1 will remain same, and this coulomb per second, we know that coulomb per second is simply equal to ampere. So the result would be what? The result would be simple. I is equals to 1.6 multiplied by 10 power, sorry, this is not minus 19, this is minus 9, as I have found the charge already. So this is minus 9, and coulomb per second is simply the ampere. So this is your amount of charge, this is your amount of the this is your amount of current that is produced in a wire when 10 raised to power 10 electrons cross the cross sectional area of wire in 1 second. Okay, this MCQ was a little bit simple. अब स्टूडेंट्स हम लोग अपने मज़ीद आगे टॉपिक पढ़ने से पहले दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द लिटरेचर, और आप लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के ऊपर भी ये टर्म्स पढ़ते होंगे. द टर्म्स आर डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट. सो फर्स्ट टर्म इज द डायरेक्ट करंट एंड डायरेक्ट करंट, simply DC, and the second is the alternating current AC. हम लोग वन बाय वन इन दोनों को डिफाइन कर लेते हैं. आपका जो चैप्टर नंबर 12 है दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो एंटायरली बेस कर रहा है DC के ऊपर, डायरेक्ट करंट के ऊपर. आपका जो चैप्टर नंबर 15 आएगा वो एंटायरली बेस कर रहा होगा अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर, AC के ऊपर. तो हम लोग यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों को डिफाइन करेंगे, लेकिन डिटेल में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट करंट को स्टडी करेंगे. अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 15 में जाके स्टडी करेंगे. सो हाउ यू कैन डिफाइन द डायरेक्ट करंट? सिंपली फ्रॉम द नेम डायरेक्ट इट इज़ क्लियर दैट कि ऐसा करंट जो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो और अपनी डायरेक्शन ना चेंज कर रहा हो, सच करंट इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट करंट. सो यू कैन डिफाइन द डायरेक्ट करंट एज द current, you can define direct current as simply the current which does not changes its direction, which does not changes its direction. Its direction remains fixed, और ये एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो करता रहेगा. बट इट इज़ पॉसिबल कि ये करंट अपना मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है. सिर्फ पाबंदी किसके ऊपर है? पाबंदी इसकी डायरेक्शन के ऊपर है. इट्स मैग्नीट्यूड मे वेरी, सो यू कैन से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट करंट, मैग्नीट्यूड मे वेरी, magnitude can vary. So for the graphical view of the direct current, in terms of graphical view or graph for the direct current, you can simply sketch its graph as ऐसा करंट है जो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है. So if I sketch its graph, suppose that on the x-axis we take independent physical quantity. So here I have independent physical quantity as time measured in, let's say, seconds, and here independent physical quantity is the current. Sorry, dependent physical quantity is the current, which is of course a function of time t. So you can write it as in this form. ओके, हम लोगों ने डिफ़ाइन किया है कि डायरेक्ट करंट ऐसा करंट है जो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है. जब कभी भी डायरेक्शन चेंज होगी तो करंट कभी टाइम एक्सिस के अबव होगा, कभी टाइम एक्सिस के बिलो होगा. अब चूंकि करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, सो इट ऑलवेज रिमेन्स अबव दी either above the time axis or either below the time axis. तो डायरेक्ट करंट के लिए जब आप लोग ग्राफ स्केच करोगे तो सिंपली इस तरह से भी ग्राफ आ सकता है, ये ग्राफ भी आपके पास आ सकता है डायरेक्ट करंट के लिए, या सिंपली डायरेक्ट करंट के लिए इस तरह का भी ग्राफ आ सकता है,
इस तरह का ग्राफ भी आ सकता है। सिंस यू कैन सी हियर कि ये जो डायरेक्ट करंट है ये इस तरह से पहले मूव, डायरेक्ट करंट की जो ग्राफ है वो पहले से इस तरह से स्केच किया, देन इस तरह से। दिस इज शोइंग कि डायरेक्ट करंट अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। यहाँ पे इस टाइम 0 के ऊपर इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम था, फिर कुछ टाइम के बाद लेट्स से आफ्टर द टाइम t0 इसका मैग्नीट्यूड कम होके कुछ थोड़ा सा कम हो गया, एंड देन आफ्टर द टाइम लेट्स से t प्राइम इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल 0 हो गया, देन अगेन मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया, देन अगेन डिक्रीज किया। हियर द मैग्नीट्यूड इज़ वेरिंग बट नॉट द डायरेक्शन इज़ वेरिंग। और डायरेक्ट करंट के लिए सिंपली इस तरह से भी टाइम एक्सिस के बिलो भी आप लोग ग्राफ स्केच कर सकते हो, जस्ट लाइक ये भी ग्राफ हो सकता है, ये एक ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, ये तीसरा ग्राफ है। बट कीप इट इन योर माइंड कि डायरेक्ट करंट के लिए ऐसे कभी भी नहीं होगा कि ग्राफ एक ही हो और वो टाइम एक्सिस के अबव भी जाए, टाइम एक्सिस के बिलो भी जाए। So it just keeps its direction fixed. This was concept about the direct current. And second type of current is the alternating current. Alternating current. And alternating current denoted by symbol AC. Okay. आपके जो घर की इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, लाइक आपकी जो इंडक्शन मोटर्स हैं, वो सारी की सारी अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर रन होती हैं। और आपके जो घर के डिवाइस है लाइक जो मोबाइल फ़ोन, वो डायरेक्ट करंट के ऊपर रन हो रहा था। जो आपकी छोटी LEDs होती हैं दैट आर यूज फॉर डेकोरेशन पर्पसेस, वो भी डायरेक्ट करंट के ऊपर रन हो रही होती हैं। सो अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट के कंट्रास्ट में ही डिफाइन कर सकते हैं, द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। सो अल्टरनेटिंग करंट कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द करंट which changes its direction number of times in a 1 second, and its magnitude also may vary. So if you sketch the graph for the alternating current, you can simply sketch it as, in terms of graphical view, you can simply say that जो alternating current है, if I sketch the same axis, this is a time axis, and let's say take time in seconds, and this much axis is the current axis I as a function of time t. Okay, सो अल्टरनेटिंग करंट जो होगा वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो इसके एक ही ग्राफ में ये टाइम एक्सिस के अबव भी आएगा, टाइम एक्सिस के बिलो भी आएगा। सो इट वुड हैव ग्राफ समवट लाइक दिस, इस तरह की इसकी वेव शेप होगी। सो फ्रॉम दिस वेव शेप वी कैन सी दैट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम the graph of current is above the time axis, and after that time the graph of the current is below the time axis. So it means that current is continuously changing its direction, and this sort of graph is called as the sinusoidal graph, which you will study in detail in your chapter number 15. इस तरह की भी शेप हो सकती है करंट के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए इस तरह की भी शेप हो सकती है। दिस शेप इज़ ऑफन कॉल्ड एज सॉटूथ वेव शेप। सो इस तरह की भी वेव शेप आपके पास हो सकती है। स्क्वायर लाइक वेव शेप भी हो सकती है आपके पास, जस्ट लाइक इस तरह से। So all these are the wave shapes for the alternating current. Our intentions will be to this much, that is the direct current. Okay, let's start. लेते हैं आपके बुक के टॉपिक से, that is the steady current. Steady current. Okay, since so far we have discussed current, we defined current as time rate of flow of charges through the cross sectional area of wire. Then we have studied two different classes of current, alternating and direct current. We have defined direct current as a current which does not change its direction but its magnitude may vary, and alternating current we have defined it as the current which changes its direction and magnitude also multiple times in a second is called as the alternating current. Now we are going to study the steady current. Students, steady current alternating भी हो सकता है और direct भी हो सकता है, लेकिन इसकी property क्या होगी
कि स्टेडी करंट ऐसा करंट होगा जो चेंज नहीं हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जांपल अगर किसी वायर में डायरेक्ट करंट 10 एम्पेयर का फ्लो कर रहा है और वो डायरेक्ट करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं चेंज हो रहा है, वो कॉन्टीन्यूसली 10 एम्पेयर का ही फ्लो हो रहा है, या किसी वायर में अगर 10 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है वो कॉन्टीन्यूसली 10 एम्पेयर का ही अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा। इस तरह के जो करंट होते हैं, सच सॉर्ट ऑफ करंट्स आर कॉल्ड एज दी steady current. So you can say steady current is simply constant current, it is simply uniform current, or you can define as this as the continuous flow of charges, or you can define the current which does not changes with respect to time. So I define this current into different ways, that current which does not changes with time, current which does not changes with time, does not changes with time is called as the steady current, or the definition from your book, that is continuous flow of charges through a given cross sectional area of y in 1 second, continuous flow of charges in wire, in conductor, or in wire in given time is called steady current, is called steady current. Okay, इसको थोड़ा सा हम लोग स्टेडी करंट को एक्सप्लेन कर लेते हैं, और इससे एसोसिएटेड हम जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनको भी देख लेते हैं। सो वी विल एक्सप्लेन द स्टेडी करंट बाय द हेल्प ऑफ द फिगर। एक फिगर स्केच करते हैं और फिगर से हम लोग स्टेडी करंट को समझ लेते हैं। वंस अगेन सपोज दैट यू हैव अ पीस ऑफ कंडक्टर just in the cylindrical shape. For a simplicity I am drawing cylindrical shape. तो इस तरह से आपके पास कोई भी एक कंडक्टर का पीस है, and this much conductor is, let us consider this much is in the cylindrical shape, in the cylindrical shape, and suppose that I am doing what I want कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो करे। अगर मैंने इस कंडक्टर में, इस पीस ऑफ कंडक्टर में करंट फ्लो करवाना है, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कनेक्ट इट अक्रॉस द एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स और सम सोर्स ऑफ द करंट। सो आई विल डू व्हाट, आई विल टेक सम कंडक्टिंग पाथ, दैट इज़ मैं ले लूँगा वायर्स ले लूँगा जो मुझे कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करेंगे। सो द कंडक्टिंग पाथ्स, एंड इस सारे के सारे मैं कंडक्टर को एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स के साथ लगा लेता हूँ। वोल्टेज सोर्स को आप लोग अल्टरनेट, पैरेलल, स्मॉल एंड लार्ज लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये जो कैपिटल, जो बड़ी वाली लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही होती है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, और ये जो शॉर्टर लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। एंड बाय कन्वेंशन हम लोग कैपिटल लाइन, दैट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल को हायर पोटेंशियल पे लेते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल के ऊपर लेते हैं। ओके, now what happens, you have connected an external voltage source across the conductor, और कंडक्टर में आपको पता है there are metal has, there are large number of the free charges। आप लोगों ने अपनी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी या आयन गैस थ्योरी में पढ़ा होगा कि मेटल्स जो होते हैं इनमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होते हैं। So since I have connected this side with a positive terminal of the battery, and I have connected this side with a negative terminal of the battery, so this side becomes positive, let's say this side positive and this side is a negative, it is connected with a negative terminal of the battery. Now what happens, an electric field is established across this conductor। so आपको पता है, आप लोगों ने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से इमिट होती हैं और नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट होती हैं। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी फ्रॉम द पॉजिटिव साइड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक field which is established across this much conductor। okay,
अब कंडक्टर में आपको पता है जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो तो अपनी लेटेस्ट साइड्स पिस्टन्स के ऊपर फिक्स्ड हैं, जो आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो व्हाट हैपेंस कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को, चूँकि वो नेगेटिव चार्ज है तो उनको पॉजिटिव साइड के ऊपर अट्रैक्शन फील होगी, एक ड्रिफ्ट उनको मिलेगी। सो व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे जितने के जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे विच आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय दिस मच कैपिटल दिस मच ब्राइट डॉट, सो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साइड के ऊपर इस तरह से ड्रिफ्ट मिलेगी। सो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स